नमस्ते है जी। आज एक बहुत प्यारे से टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। हम लोग जैसे कहीं पे शादी होके जाते हैं, आज मैं सिर्फ स्त्रियों की बात करने वाली हूँ। जब हम कहीं पे शादी होके जाते हैं पर हम देखते हैं कि हमारी मदर इन लॉ का बिहेवियर थोड़ा सा हमसे अलग होता है, उस उनका पैटर्न ही अलग होता है। एज डिफरेंस भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ किसी की बुराई करने नहीं बैठी हूँ, बस एक साइंस के माध्यम से एक चीज समझाने जा रही हूँ। तो हम देखते हैं कि कुछ साल रहने के बाद, है ना, उसी घर में रहने के बाद हमारा पैटर्न भी उसी पैटर्न पे आने लगता है। हम भी उसी तरीके से बड़ा सा बिहेव करने लगते हैं, टोका टाकी करना शुरू कर देते हैं, अपना पराया करने लगते हैं, और जैसी बातें जो हमें नहीं पसंद होती वैसी बातें हम भी करने लगते हैं। तो क्या इस चीजों से बचा नहीं जा सकता, है ना? ताकि ये ना कहना पड़े कि सास भी कभी बहू थी, इस तरह के डायलॉग ना कहने पड़े, या हर स्त्री एक सास के पद पे आने से बाद उसी तरह का पैटर्न को रिपीट ना करे। तो क्या इस चीज से बचा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बचा जा सकता है। थोड़ी सी सावधानियां रखनी है। सबसे पहली बात कि मैनिफेस्टेशन यहीं से शुरू होता है, जब दो स्त्रियां, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ स्त्रियों की बात कर रही हूँ, आपस में जो भी बात कर रहे हैं, किसी की बात मन में रह गई, किसी की मन में नहीं रही, वो बोल रहा है, तो जो जो हम बोल रहे हैं वो उस घर में, बाहर, दिमागों में, ऑरा में गूंज रहा है, और वही मैनिफेस्टेशन होने लगता है। खाने के द्वारा पेटों में जाता है, जल के द्वारा और वातावरण के द्वारा हमारे ऑरा में वो सारी चीजें आने लगती हैं। वो सारी मैनिफेस्ट हम थोड़े दिन बाद होते हुए देखेंगे। रिश्तों में आने वाली अलगाव है, इमोशंस है, ये सारी चीजें धीरे धीरे फिर हम में भी ट्रांसफर होने लगती है। और इवन जो हमारे घर में कोई तीसरा भी सदस्य आए तो चीजें रिपीट होने लगती हैं। तो मैं फिर रिपीट करूंगी कि मैं खाली साइंस के माध्यम से इसका निराकरण के विषय में ही बात करना चाहती हूँ, ताकि मुझसे जो एक पीढ़ी मेरे घर में बहू, ननद, भाभी के रूप में आए, वो बेटर फील कर सके। एक तो जब हम किसी के कपड़े पहने, है ना, तो उस कपड़ों में भी ध्यान रखें कि दूसरे की एनर्जी होती है, जिसका अगर हम कोई कपड़ा पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, बिछा रहे हैं, तो वो एनर्जी उसमें बसी होती है। तो जो पैटर्न एक का होता है वो दूसरे में आने लगता है। बहुत सिंपल सी बात है। इसी तरह से हमारे जो इमोशंस खाने में जाते हैं, पानी में जाते हैं, वो भी जाने लगते हैं। और जब हम किसी की ज्वेलरी पहनते हैं, खास करके आप देखो कि कभी कभी जो हमारे इन लॉज द्वारा हमें जो ज्वेलरी दी जाती है ना, पहले या बाद में, तो वो भी हम पहनते हैं, तो वो भी उन्हीं की ऊर्जा होती है, उसमें उनकी ऊर्जा का पैटर्न आता है। और वही पैटर्न जब हम पहनते हैं हमारी एनर्जी से जुड़ जाता है, और हम भी काफी कुछ वैसे बिहेव करने लगते हैं। तो अब बात ये आती है कि क्या इस चीज से कोई बचाव नहीं है? क्या ये प्रक्रियाएं हमेशा साथ साथ चलती रहेंगी? क्या हम एक दूसरे को हमेशा ऐसे ही कहते रहेंगे, है ना? तो ज्यादा बहुत खुल के नहीं बोल रही हूँ, विज्ञान की बात कर रही हूँ। तो ऐसा है, पहले नहीं था, लेकिन जब से मैंने इन विद्या को सीखा है, तो इस पे हम एक टेक्निक सीखते हैं जिससे हम अपने घर के स्पेस को क्लींज कर सकते हैं, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बना के क्लींज कर सकते हैं, और अपने घर में खाना, पानी, कपड़े सबको क्लीन और चार्ज कर सकते हैं। और एक इस तरह से डेली की डेली जब हम ये चीजें करेंगे तो वो पैटर्न से हम बहुत दूर भाग सकते हैं। याद रखें, या तो किसी की चीजें पहने ना, है ना, और पहने तो उसे किसी माध्यम से क्लींज करके पहने। वो आपके मंत्रा चांटिंग हो सकती है, फिजिकल क्लीनिंग भी उसी का एक हिस्सा भी होती है। धूप, दिया, बत्ती है, तरह तरह के स्विच वर्ड्स है। और बहुत अच्छी बात है, अगर आपको कोई हीलिंग मॉडलिटी आती है, उसमें आपको विधियां सिखाई जाती है कि किस तरह से हम अपने क्लोथ से, दूसरे व्यक्ति के इमोशन से कैसे कॉर्ड्स को कट कर सकते हैं, अच्छी एनर्जी को डाल सकते हैं और पुरानी एनर्जी को हटा सकते हैं। तो दुनिया में सारा एनर्जी का ही तो खेल है। तो ध्यान रखें, स्त्रियों से, खास तौर पे फीमेल से निवेदन करूंगी, दूसरों की चीजों को पहने या अपनी चीज किसी को दे
तो हमेशा हील करके दे अथवा ले। किसी के घर से आया खाना हील करके खाएं या हील करके भेजें। ना अपने घर की एनर्जी वहां भेजें, ना अपने उनकी घर की एनर्जी अपने आप पे लाएं। शायद यही वजह थी जो पुराने जमाने में लोग कहते थे हम बेटी के घर का खाना पीना नहीं खाते या अपनी चीजें साथ लेके चलते थे। वो इस चीज को समझा नहीं पाते थे, है ना, कि रीजन क्या है। बट हमको आज ये चीजें पता है। तो बात ये नहीं है कि बेटी के घर का है कहाँ का है ना। ऑफिस में भी जाते हैं, पानी टेबल पे रखा रहता है, वहां कोई कुछ सोच के जाता है, कहीं कुछ सोच के जाता है। हमारे घर में हाउस हेल्प आती है ना, वो वहां पे ऑलमोस्ट जो हमारा आरओ लगा होता है ज्यादातर ऊपर ही लगा होता है, जहां हम बर्तन धुलवाते हैं, वहां पे उनके विचारों की एनर्जी होती है। वो सारी हमारे जल में, हमारे खाने में, हमारे किचन में जाती है। वो अच्छी भी हो सकती है और वो नकारात्मक भी हो सकती है। तो बजाय इंसान को दूर भेजने के या किसी को कहने के कि हम दूसरे के घर नहीं खाते, नहीं पीते, ये सब नहीं करते, क्यों ना हम ऐसी चीजों को अपनी लाइफ में ले लें, सीख लें, तरह तरह से क्रिस्टल के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, एफर्मेशंस। यस यस, एफर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पुरानी जो भाषा थी ना वो संस्कृत थी, तो लोग संस्कृत में किया करते थे उच्चारण। आपको भी संस्कृत आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आती तो एफर्मेशंस भी सेम काम करते हैं। बात यह है कि जब बातों को, सेम स्टेटमेंट्स को रिपीट करते हैं तो वो चीजें होने लगती हैं, मैनिफेस्ट होने लगती हैं। तो अगर हम अपनी बातों में अच्छी बातों को दोहराने लगेंगे और ऊपर से हमारे को हीलिंग करनी आ जाएगी, तो जो एनर्जी हम किसी को देंगे वो बहुत अच्छी होगी, है ना। स्त्री भी सीख सकती हैं, पुरुष भी सीख सकते हैं, बच्चे भी सीख सकते हैं। तो उसमें बहुत अच्छा है ये सब, है ना, क्योंकि कितना सारा थॉट प्रोसेस होता है। हम न्यूज़ देख रहे हैं, अभी यहाँ पे ये दुर्घटना हो गई, यहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई, ये सारी चीज़ें बहुत प्रभाव डालती है। किसी से ईर्ष्या हो गई, किसी का कंपैरिजन हो गया। तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि जब मैं रात को सोऊं, आराम से सोऊं, तो मन एकदम विचार शून्य हो, ग्रैटिट्यूड के अलावा कुछ भी ना हो। क्योंकि इमोशंस की बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी होती है और इमोशंस की ही बहुत लो फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, और यही फ्रीक्वेंसी हम हमारे अंदर और हमारे अपनों के अंदर डाल सकते हैं। तो अगर हम कुछ अच्छी चीजें सीख जाते हैं तो उसमें बुराई ही क्या है। पहले इन चीजों को सीखने के लिए आश्रम में जाना पड़ता था, आश्रम में रहा करते थे लोग, बहुत ज्यादा किया करते थे। लेकिन कोरोना के टाइम से जो ये डिजिटलाइजेशन हुआ है, ये विद्याएं स्वयं हम तक चलकर आई है। यूनिवर्स का इशारा है कि बच्चों आप भी इनको सीखो, अच्छी चीजों को सीखना चाहिए। अभी समाचार सुना, सोचो मन कैसा हो जाता है, मन दुखी होने लगता है, रोने लगते हैं, है ना, कभी घृणा आती है। ये सब हम सबके साथ कभी ना कभी होता है, ह्यूमन बीइंग है ना, विचार तो आते जाते ही रहते हैं। तो हम ऐसी चीजों को सीखें जिससे हम अपने विचारों को तरोताजा कर लें, अपने कपड़ों की एनर्जी को, अपने घर की एनर्जी को, खाने पीने की एनर्जी को, सारी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म टाइम टू टाइम करते रहें। और आप देखेंगे, एक बार 45 डेज ये चीजें करके देखिए, मतलब बहुत सुंदर लगता है, बहुत प्यारा लगता है। और ऐसा लगता है कि लाइफ में ना फिर हम ऐसे ही लोगों को मैनिफेस्ट करने लगते हैं। और कितनी भी समस्या आ जाए ना लाइफ में, कितनी ही परेशानी आ जाए, मतलब कितनी ही परेशानी आ जाए, लाइफ बहुत खूबसूरत लगने लगती है। ऐसा लगता है चल ठीक है, आएगी परेशानी, कुछ तो हम मैनेज कर ही लेंगे, ठीक कर ही लेंगे, कोई तो टूल है हमारे पास। तो ये एक ऐसे टूल हैं, एक बार सीखे जाते हैं और पूरी लाइफ इसको फिर हम एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरा जो कहना था कि किसी की ज्वेलरी को भी कभी पहनना पड़ जाए, कभी कभी हायर करके लाते हैं, किसी फंक्शन के लिए पहनते हैं, या हमें किसी ने गिफ्ट किया है, कोई भी चीज़ कहीं से लेकर आए हैं, तो हम उसको एनर्जी से अच्छा करके, साफ सुथरा करके भी पहन सकते हैं।
बस इसके लिए एक 21 दिन की तपस्या, या आपको भी कोई मॉडलिटीज आती है, क्रिस्टल की है, यंत्र की है, मंत्र की है ना, और कुछ भी नहीं आता तो एफर्मेशन से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। लोग कहते हैं ना एफर्मेशन काम नहीं करते। हाँ, एफर्मेशन इसलिए काम नहीं करते क्योंकि हम उनको बहुत ध्यान से, दिल से नहीं करते, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ नहीं करते, तसल्ली से बैठ के नहीं करते। हमें लगता है जो बोलेंगे वो हो जाएगा। यस, होता तो है। जब हम किसी का बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, है ना, तो उस समय तो वो चीज मैनिफेस्ट होती है, देख लेते हैं ना लाइफ में, और वो लौट करके हमारे पास आने लगती है, क्योंकि दुनिया तो है गोल। तो अगर हम अच्छी चीजों को करें, अच्छी एफर्मेशंस करें, तो अच्छी चीजें आखिर क्यों नहीं आएंगी। तो एफर्मेशंस के द्वारा भी हम चीजों को कर सकते हैं, लेकिन चीजों को ना छोटे छोटे वीडियो देख के ही खाली दिमाग में ना डालें, उनको बहुत दिल से सीखें, गहराई से सीखें। आपको नहीं आता है तो जो जानते हैं उनसे सीखिए, पीछे पड़ जाइए। इन रील्स को तो हम देखते ही देखते हैं, किसी एक दिन अलग तरह की रील देखिए, आध्यात्म की रील देखिए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं, घर की ऊर्जा को बढ़ाएं, खाने की ऊर्जा को बढ़ाएं, तो देखिएगा कि बहुत ही लाइफ अच्छी लगने लगती है। फिर कभी इस तरह के डायलॉग नहीं आएंगे, कलयुग है, आज का तो टाइम ही ऐसा है, ये तो ऐसे होता ही है, समय इससे भी ज्यादा खराब होने वाला है। मैं तो कहती हूँ खाली अपना ही जीवन सुधार लेना तो काफी होता है। अगर हर इंसान अपने अपने ऊपर थोड़ा सा काम करेगा तो काफी कुछ हो जाएगा। मुझे करीबन 15 साल इस नवंबर को स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हो जाएंगे, और मैं अब भी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी हजारों कमियां मेरे अंदर हैं जिसको मुझे और सुधारना है। तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं मेरा बेटर वर्जन बन सकूं, और इस काम को ना डेली डेली करना होता है, क्योंकि जैसे डेली डेली ब्रश करते हैं, डेली डेली नहाते हैं, डेली डेली सब काम करते हैं, तो फिर डेली डेली हीलिंग करने में भी क्या दिक्कत है। एक 10-15 मिनट तो देना है ना। आजमा के देखिए। आज थोड़ा लंबा वीडियो बनाया है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए थे, तो मैंने सबको मिक्स कर दिया है, एक आंसर कर दिया है। आप लोगों का प्यार ऐसे ही हमेशा बना रहे तो बहुत ज़्यादा प्रेरणा आती है, इंस्पिरेशन आता है कि हाँ इस विषय पे बोलूँ। लोग हैं जो इंतज़ार करते हैं। अच्छा, ये भी लगता है कि जो लोग कमेंट नहीं करते, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी नहीं करते, अचानक से वीडियो नहीं आता तो कॉल करके पूछते हैं क्या बात है मैडम, आजकल आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि दुनिया सचमुच और अच्छाई की तरफ जा रही है, इसे और भी अच्छाई की तरफ हम और ले जा सकते हैं। बस कहीं ना कहीं किसी ना किसी से, आध्यात्म से जुड़े रहिए और अपने जीवन को और सुंदर बनाते रहिए। मैं ज्योति, रेकी ग्रैंड मास्टर और एनर्जी हीलर, फिर मिलूंगी आपसे अटक अटक के बात करके, घुमा फिरा के बात करके, किसी एक टॉपिक के साथ। राधे राधे।